जैसे कि अपने प्राइवेट सेक्टर में जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो एचआर जो है अपना वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या वो क्वेश्चन पूछता है, तो आज अपने इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मुझे पिछले हाय दोस्तों, मैं आपका साथी डीके कुमावत और आज हम फिर आपके लिए एक बड़ी ही शानदार वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी बच्चों के मेरे पास में कॉल भी आती है, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो डिस्प्ले पे चलता है, तो वहाँ से देख के बच्चे कॉल करते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं कि सर जैसे कि अपने प्राइवेट सेक्टर में जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो एचआर जो है अपना वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या वो क्वेश्चन पूछता है। तो आज अपने इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मुझे पिछले 5 साल से मैं रिक्रूटमेंट का काम कर रहा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने एचआर से बात की थी कि आप जो बेसिकली बच्चे से क्या क्या क्वेश्चन करते हो, ठीक है, तो वो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। इनका जो आंसर है ना दोस्तों, आंसर आप खुद अपने बेस पे ऊपर सर्च करना, क्योंकि सभी का जो आंसर है डिफरेंट आएगा। सपोज दैट कि मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं, उसके बाद में मालूम फिर आप अगर कुछ अपने बारे में बताएंगे तो वो आपका वो जो आंसर है वो कुछ डिफरेंट होगा। तो मैं आज अपने इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको एंड के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, ट्रिक और टिप्स बताऊंगा, जिससे आपका जो इंटरव्यू है वो क्रैक करना थोड़ा आसान हो जाएगा, बैंक में जॉब लगना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं इस प्रकार की करियर के रिलेटेड वीडियो वगैरह लेके आता रहता हूं और जॉब वगैरह का बताता रहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, जैसे मैं लेटेस्ट वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और मान लो आप अगर बेरोजगार हो तो सबसे पहले जॉब आपको मिले, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि एचआर जो है वो कैंडिडेट से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू के टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें क्या करना है, आपने अपने बारे में एकदम बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल अट्रैक्टिव लाइन के साथ में आपने एचआर को इसका जवाब देना है। क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे आप एक तो एचआर को रिज्यूम देते हैं, दूसरा इसका जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ ये क्वेश्चन होता है एचआर का। तो यहाँ इन दो चीजों से डिपेंड करता है कि आगे का जो आपका इंटरव्यू है वो कैसे जाने वाला है, कि आप रिजेक्ट होने वाले हो या फिर पास होने वाले हो। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही करेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसका आपने शॉर्ट, सिंपल और बहुत ही अट्रैक्टिव और बैंक के रिलेटेड आपने अच्छा से उसका आंसर देना है, जिससे आपका जो एचआर है वो थोड़ा इंप्रेस हो जाए आपसे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि मान लो कि एग्जांपल के साथ में मैं आपको बताता हूं, आप आईसीआई बैंक के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाते हो। एचआर आपसे क्वेश्चन करेगा, व्हाई डू यू वांट ज्वाइन ओनली फॉर आईसीआई बैंक। ठीक है, अभी आप सिर्फ आईसीआई बैंक ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसके पीछे का कारण बताओ, क्योंकि मार्केट में तो और भी बहुत बैंक है, मैं पर्टिकुलर आपको एक आईसीआई बैंक के ऊपर लेके चल के आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या क्वेश्चन देंगे, इसका भी आपने जैसे YouTube के ऊपर अदर जो यूट्यूबर हैं उनके वीडियोस देख के या फिर आप गूगल क्रोम से देख के आप इसका अच्छा आंसर देंगे कि दूसरे बैंक की बजाय आईसीआई बैंक ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। में एचआर का क्वेश्चन ये होता है, व्हाट एल्स डू यू कैन नाउ अबाउट द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो इसके बारे में इसका मतलब यही होता है कि आप बैंकिंग सेक्टर के बारे में और क्या जानते हो। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आएगा, अबाउट योर एजुकेशन, टेल मी अबाउट योर एजुकेशन। तो आपने अपने एजुकेशन के बारे में आपने एचआर को बताना है, बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट शब्दों के अंदर। आप मुझे और तरीके बताइए जो सेल्स है उसको इंप्रूवमेंट करने के, टेल मी सम वेज टू इंप्रूव सेल्स। ठीक है, कि अब जो सेल्स है उसको इंप्रूव करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और या फिर वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द सेल्स, कि सेल्स क्या है, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो इनके बारे में आपने अच्छे से जानकारी लेके और फिर आपने बैंक के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाना है और उसको बताना है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, जैसे कि आपने मान लो जैसे आईसीआईसी बैंक के अंदर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो वो एचआर आपसे पूछ सकता है कि हु इज द सीईओ एंड एमडी और आईसीआईसी बैंक, कि आईसीआईसी बैंक का एमडी और सीईओ कौन है। इसके बारे में आपने अच्छे से जानकारी लेके और फिर आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है। ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। और आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इंश्योरेंस, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, मतलब इनका मतलब क्या होता है और ये क्या चीज है। और मान लो कि वो भी है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्रेडिट कार्ड कितने टाइप्स के होते हैं, सेविंग अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, एफडी आरडी के अंदर इंटरेस्ट क्या मिलता है, एफडी और आरडी के अंदर डिफरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस किस काम के लिए आता है। तो ये सब चीजें आपने अच्छे से रीड करके जानी है। और एक चीज दोस्तों, आप जिस भी बैंक के अंदर जब इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो उसके बारे में आपने अच्छे से स्टडी करके जाना है कि मान लो कि आईसीआईसी बैंक के अंदर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो,
तो आईसीआई बैंक का जो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, एफडी है, इंश्योरेंस है, क्रेडिट कार्ड है, मैनी डिफरेंस इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, इनके अंदर दूसरे बैंक से इस बैंक के प्रोडक्ट अलग क्यों है, इसमें कुछ अच्छी चीजें क्या है, इसमें कुछ बेटर क्या है दूसरे बैंक से। तो ये सब चीजें आपने स्टडी करके जाना है और बैंक के जो बैकग्राउंड है इसका भी स्टडी करना है। ये कब मतलब तैयार हुआ था, कब बना था, इसका मालिक कौन है, इसका एमडी कौन है, सीईओ कौन है, अब इसका रेवेन्यू क्या है, इसका शेयर मार्केट वैल्यू कितनी है। ये सब चीजें आपने जिस भी बैंक का इंटरव्यू देने के लिए जाओ इसके बारे में आपने अच्छे से स्टडी करके जाना है। और एक चीज दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो आपकी जो डॉक्यूमेंट की जो फाइल होती है ना, वो अच्छे से एकदम बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। आपका जो रिज्यूम है वो बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो है ना ऐसे रिज्यूम की बोगली बना के लेके जाते हैं, बिल्कुल ऐसे मेला कुचला सा रिज्यूम लेके जाएंगे तो वो वहां पे रिजेक्शन का कारण बनता है। आप बिल्कुल अपडेट रिज्यूम लेके जाएं, अपडेट अपने अच्छे डॉक्यूमेंट फ्रेश बना के लेके जाएं। ठीक है, आपकी जो डॉक्यूमेंट की फाइल होती है वो अच्छे से उसको एकदम क्लीन होनी चाहिए फाइल। आप जब एचआर के सामने जब जाके बैठते हो तो उसको कंप्लीट पूरी फाइल नहीं देनी, उसके अंदर से जब वो आपसे डॉक्यूमेंट या रिज्यूम मांगे तो एक एक उसको 1 बाय 1 आप या तो डॉक्यूमेंट निकाल के दीजिए या फिर सारे डॉक्यूमेंट निकाल के उसके टेबल के आगे ऊपर रख दीजिएगा। इस प्रकार से आपने जो इंटरव्यू का राउंड होता है वो इस प्रकार से आपने क्लियर करना है। और आपसे एक क्वेश्चन जो बैंक जो एचआर है वो ये पूछ सकता है कि आपको सिर्फ यही जॉब क्यों चाहिए। ठीक है, मान लो कि आप रिलेशनशिप मैनेजर के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, रिक्वायरमेंट जो है रिलेशनशिप मैनेजर की है, तो आप सिर्फ वो आपसे पूछेगा कि आप ओनली फॉर रिलेशनशिप मैनेजर ही आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो इसके बारे में आपने अच्छे से स्टडी करके जाना है कि रिलेशनशिप मैनेजर का जो वर्क क्या होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, दूसरी जो डेजिग्नेशन है उससे रिलेशनशिप अलग क्यों है, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको वो जो एचआर है वो सिर्फ रिलेशनशिप मैनेजर के लिए आपको हायर करे। तो इन सब चीजों के बारे में आपने अच्छे से स्टडी करके जाना है। और दोस्तों मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप वीडियो को लास्ट तक देखना, तो मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊंगा। तो अच्छी चीज ये है कि आप अगर आपसे किसी भी प्रकार का इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक का या फिर कंपनी का, मतलब आपसे जॉब आप नहीं लग पा रहे हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको 30 दिन की ट्रेनिंग देंगे। हमारा एक बैच चल रहा है 30 दिन का। हम बच्चे को 30 दिन इतना अच्छा प्रिपेयर करते हैं कि वो किसी भी बैंक के अंदर या किसी भी कंपनी में जाके अच्छे से उसका जो इंटरव्यू है आराम से क्रैक कर सकता है। बिल्कुल नॉर्मल सी इसकी फीस है, कोई बड़ी फीस नहीं है। ये जो अगर आप फीस पे करोगे तो ये अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो ज्यादा सोचना नहीं है। आज ही मैं अपना जो लिंक है एडमिशन का नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाएं और एडमिशन लीजिए और आपको वहां से सारा इसमें एक्सेस मिल जाएगा। आपकी लाइव क्लास चलेगी, 30 दिन की क्लास चलेगी, डेली की 1.5 से 2 घंटे क्लास चलेगी। आपको 30 दिन के अंदर पूरा इंप्रूवमेंट आ जाएगा आपके अंदर और आप किसी भी कंपनी या बैंक में जाके आराम से इंटरव्यू जो है क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, क्योंकि हो सकता है वो भी बेरोजगार हो और जॉब की तलाश के अंदर हो। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और कमेंट जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।